कन्फोकल कोनिक्स का ये 9th वीडियो, इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन एसेंट्रिक एंगल देखेंगे। तो पहले आप एसेंट्रिक एंगल के बारे में जानकारी ले लें। आप जब एलिप्स पे कोई पॉइंट लेते हो a cos अल्फा b sin अल्फा, तो इसमें अल्फा एसेंट्रिक एंगल होता है, इतना आप जानते जरूर होंगे, लेकिन इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म आपको नहीं पता होगा। मैं चाहता हूं कि आपको पता हो जाए। इसकी ये व्यवस्था मैंने की है। हेडिंग देखो, एसेंट्रिक एंगल को हिंदी में बोलते हैं उत्केंद्रता कोण। एसेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट ऑन द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। Let P be a point on the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1। यहाँ फिगर देखते रहिए। Let us draw Pn perpendicular to x axis, Pn perpendicular to x axis and produce Np to Q। और Np को Q तक बढ़ाया, जहाँ Q एक पॉइंट है ऑक्सिलरी सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको इस एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्किल कहते हैं। ये जो खिंचा हुआ है, ये लेंथ, इसमें ये रेडियस ली जाती है ए। मेजर एक्सिस की लंबाई 2a होगी ना, तो ये ए, ये सेंटर है और ये ओरिजिन पर है। द एंगल फाई से डिनोट करते हैं उत्केंद्रता कोण को। किसी भी एंगल से आप डिनोट, अल्फा से, टी से, फाई से डिनोट करते हैं प्रायः। एंगल QCN, ये जो एंगल है इसी को एसेंट्रिक एंगल ऑफ P कहते हैं। बिंदु P का उत्केंद्रता कोण कहते हैं। देखो भैया, ये एलिप्स है, ठीक है ना। इस एलिप्स का सहायक वृत्त है ये ऑक्सिलरी सर्किल, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। एलिप्स के किसी पॉइंट का हमें उत्केंद्रता कोण निकालना है, एसेंट्रिक एंगल। तो उस पॉइंट से हमने एक्स एक्सिस पे लंब ड्रा किया परपेंडिकुलर, और उस परपेंडिकुलर को ऊपर बढ़ाया कहाँ तक, Q तक। Q क्या है, ऑक्सिलरी सर्किल पर स्थित एक पॉइंट है। फिर सेंटर को Q से मिला दिया, तो ये जो एंगल बनेगा इसी को बोलते हैं एसेंट्रिक एंगल। अब हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालने जा रहे हैं एसेंट्रिक एंगल के रूप में, इन टर्म्स ऑफ एसेंट्रिक एंगल। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, CN बराबर क्या होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, CQ cos अल्फा। और CQ क्या है, इस सर्किल का रेडियस। ये सर्किल कौन सी सर्किल है, ये सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका रेडियस कितना ए, तो हम लिखते हैं ए कॉस अल्फा। ये CN है। QN कितना होगा, CQ साइन अल्फा इक्वल टू ए साइन अल्फा। ठीक। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, फिलहाल पहले Q की चर्चा करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, X कोऑर्डिनेट होगा CN कामा, Y कोऑर्डिनेट होगा QN, दैट इज A cos अल्फा A साइन अल्फा। ठीक है ना। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इससे सेटिस्फाई करेंगे क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि Q इज ए पॉइंट ऑन द ऑक्सिलरी सर्किल। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ P की बात करते हैं। आल्सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा CN, और P का y कोऑर्डिनेट होगा PN, दैट इज CN को हम लिखते हैं a cos अल्फा
और पी एन को हम मान ले रहे हैं वाई एन, ठीक है ना, वेयर वाई वन इक्वल टू पी एन इज टू बी डिटरमिन्ड, इसे प्राप्त करना है अभी वाई वन को। सिंस P lies on the ellipse, therefore ellipse पर रखिए इसको, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 implies that वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। दिस इंप्लाइज दैट वाई वन इक्वल टू बी साइन अल्फा। ये thus the coordinates of P are ए कॉस अल्फा और वाई वन की जगह क्या रखना है, बी साइन अल्फा। अरे अरे हम अल्फा लिख दिए, यहाँ हमने फाई लिखा हुआ है, चलो इसको इतना तो हम चेंज करेंगे नहीं, इसी को अल्फा कर दो। ये हो गया ए कॉस अल्फा, अल्फा लिखने की आदत सी पड़ गई, बी साइन अल्फा। ये मैंने पूरा मैकेनिज्म आपको समझा दिया इसेंट्रिक एंगल का। और आप कभी भी अपने मन में ये न रखिएगा कि आपको इसेंट्रिक एंगल के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है, मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है। अब आइए हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखें, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 7, द कन्फोकल हाइपरबोला through the point on the ellipse comma whose eccentric angle is theta, comma is x स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन की भाषा समझ रहे ना। कन्फोकल हाइपरबोला यानी कि वो कन्फोकल कोनिक जो बाई नेचर हाइपरबोला है, वो कहाँ से होके जा रहा है, एलिप्स के उस पॉइंट से होके जा रहा है जिस पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल थीटा हो, तो वो कन्फोकल हाइपरबोला ये है। वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ कन्फोकल कोनिक which passes through the point on the ellipse whose eccentric angle is theta. Start. इसमें फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 गिवन एलिप्स। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1। नंबर 2 कन्फोकल्स। अब आप इलिप्स पर वो पॉइंट लीजिए, ध्यान रहेगा, पॉइंट ऑन द इलिप्स, ऑन द इलिप्स ए कॉस थीटा बी साइन थीटा अभी निकाले थे ना हम लोग, वैसे लेना है। ऑन द एलिप्स कामा दिस इज द पॉइंट हुज एसेंट्रिक एंगल इज थीटा। हुज एसेंट्रिक एंगल इज थीटा। ये कन्फोकल इसी से होके जाएगा, ऐसा कहा गया है क्वेश्चन में।
if 2 passes through a cos theta b sin theta, then पास कराइए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपान ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1। इससे लेमडा की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो तो यही आंसर आ जाएगा। इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू बी स्क्वायर प्लस लेमडा। implies that a square b square cos square theta plus a square b square sin square theta plus lambda a square cos square theta plus lambda b square sin square theta equal to a square b square plus lambda a square plus lambda b square plus lambda square। ये देख लें आप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक साथ लिख दिए, प्लस लेमडा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लेमडा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट। अब आप खुद ही सोचिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कि इससे कैंसिल हो गया। अब आपके सामने जो भी बचा आप देखें उसमें लेमडा उड़ जाएगा ना, यानी हम लेमडा से डिवाइड कर सकते हैं। लेमडा इज ए नॉन जीरो क्वांटिटी, देयरफॉर वी कैन डिवाइड बाय लेमडा। लेमडा नॉन जीरो क्यों है, क्योंकि लेमडा जीरो रख दोगे तो ये यही हो जाएगा, फिर कन्फोकल क्या रह गया। डिवाइडिंग बाय लेमडा वी हैव, देखो यहां पे अब लेमडा बचेगा ना, तो वो लेमडा बराबर हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर। दिख रहा है आपको ये, implies that lambda equal to minus a square sin square theta minus b square cos square theta। इसे नंबर 2 में रख देना है। तो नंबर 2 में डायरेक्ट लेमडा ले चल के रखने से बेहतर है कि हम ए स्क्वायर प्लस लेमडा और बी स्क्वायर प्लस लेमडा निकाल के तब रखें, अच्छा लगेगा, सुविधाजनक लगेगा, नहीं तो बड़ा पुआड़ हो जाएगा। नाउ ए स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये ऐसे किया जाए। अब इन्हें उठा करके वही क्वेश्चन नंबर 2 में रख दीजिए, बस फाइनल आंसर आ जाएगा। Putting these values into, we get x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये वाली वैल्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। implies that x स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, इसको कॉमन लेके वहाँ कर दिए। तो यही कन्फोकल कोनिक है। दिस इज द रिक्वायर्ड कन्फोकल कोनिक
विच इज बाई नेचर हाइपरबोला। तो हम लिख दें विच इज रिक्वायर्ड कन्फोकल हाइपरबोला। हो गया, यही था पूरा सोल्यूशन। एक एग्जाम्पल और हम लोग देखेंगे। समझ में आया होगा आपके, बहुत सिंपल सा था। अभी फिर सिंपल ही है, दोनों में एसेंट्रिक एंगल का कंसेप्ट है, बस इसीलिए हम इसको इस क्रम में आपको बता रहे हैं कि आप एसेंट्रिक एंगल के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लें। कभी ये न मन महसूस है कि हम पूरा मैकेनिज्म इसका नहीं जानते हैं। एग्जाम्पल 8, द लोकस ऑफ द पॉइंट्स, द लोकस ऑफ द पॉइंट्स lying on a system of confocal ellipses, lying on a system of confocal ellipses which have same eccentric angles, which have same eccentric angle alpha, comma, is a hyperbola, is a hyperbola। उन बिंदुओं के बिंदु पथ निकालिए जो कन्फोकल एलिप्सिस पर स्थित हों और उन सभी बिंदुओं के इसेंट्रिक एंगल उत्केंद्रता कोण अल्फा हो, और निकाल के बताइए कि वो हाइपरबोला होगा। समझ गए आप? पॉइंट कहां का लेना है? कन्फोकल पर, कन्फोकल एलिप्स पर पॉइंट लेना है। कैसा पॉइंट लेना है? ऐसा पॉइंट जिसका इसेंट्रिक एंगल अल्फा हो, और फिर उसका लोकस निकालना है। फिगर की कोई जरूरत नहीं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 गिवन एलिप्स। कन्फोकल एलिप्सिस हमें चाहिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1। नंबर 2, कन्फोकल एलिप्सिस, एलिप्सिस let x1 y1 be the point on arbitrary member of this family on x square upon on confocal ellipse, नेचर भी लिख दें, on confocal ellipse एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1। देन x1 बराबर क्या होगा? इस पर पॉइंट लेना होता है एसेंट्रिक एंगल अल्फा वाला। तो कैसे लेते हो? a कॉस अल्फा b साइन अल्फा। a कहाँ से लेते हो? एक्स स्क्वायर के नीचे जो कुछ भी लिखा है उसका स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू कॉस अल्फा, और y1 होगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू साइन अल्फा। वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ x1 y1। मैंने आपको बताया है ना क्या करना है लोकस वाले में, x1 y1 में एक रिलेशन प्राप्त करना है। अब देखो x1 y1 कैसे कनेक्ट होगा। अल्फा के माध्यम से, अल्फा उड़ाने से होगा। अल्फा हम उड़ा नहीं सकते, इट इज गिवन क्वांटिटी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब गिवन क्वांटिटी है। तो लेमडा जो है ये गिवन नहीं है, लेमडा तो आर्बिट्रेरी कुछ भी लिख सकते हैं। तो लेमडा को हम उड़ा दें
तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। लेट अस एलिमिनेट लैम्डा, implies that x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्डा, सॉरी इसको आप लिखिए a स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू x1 स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा एंड b स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू y1 स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। एलिमिनेटिंग लैम्डा, उद्देश्य मालूम है ना क्यों लैम्डा को एलिमिनेट कर रहा है? एलिमिनेट करने का मतलब लैम्डा का मान यहां से निकालो, लैम्डा का मान यहां से निकालो, दोनों मानों को बराबर कर दो, लैम्डा उड़ जाएगा, x1 y1 कनेक्ट हो जाएंगे। पर्पज हमारा x1 y1 को कनेक्ट करना। अब लैंग्वेज हम लिख दें एलिमिनेटिंग लैम्डा भी है, या लिख दें सबट्रैक्टिंग भी है, या कछु न लिखे हम लिख दें इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा ऐसे इक्वल टू x1 स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस y1 स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। इम्प्लाइज दैट x1 स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस y1 स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x1 y1 कनेक्ट हो गया। अब इसी को आप जनरलाइज कर दीजिए, रिप्लेसिंग x1 बाई जनरल x कोऑर्डिनेट x, y1 बाई जनरल y कोऑर्डिनेट y, सो वी गेट द लोकस ऑफ x1 y1। लोकस ऑफ x1 y1 इज x स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस y स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बाई नेचर क्या है? हाइपरबोला। लैंग्वेज, क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िए, जिस टोन में सवाल हो उसी टोन में जवाब लिखिए। इज अ हाइपरबोला तो लिख दो विच रिप्रेजेंट्स अ हाइपरबोला, विच रिप्रेजेंट्स अ हाइपरबोला, ऐसा। ये वीडियो यहीं रोक रहे हैं हम। अगले वीडियो में हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का आपको हम मैकेनिज्म समझाएंगे, उसका आइडिया देंगे और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल कराएंगे। थैंक यू।